हाय, आई मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक आखिर कब तक में बेसिकली हमने यही देखा कि ज़फ़र के आने की वजह से फ़जर की ज़िंदगी किस तरह से दोबारा से ऊपर नीचे हो गई है, और वो जो है अपने शेल में वापस चली गई। उनको फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं, और जो है उनकी इस हालत की वजह से जो है साइम भी परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा है, जो फजर इतनी अच्छी हो गई थी एकदम फिर से ऐसे उसको अटैक क्यों आने लगे हैं। और फजर जो है वो खुल के बता नहीं रही है, ना तो साइम को बता रही है, ना वो नूर को बताना चाह रही, क्योंकि नूर की शादी हुई है और वो नहीं चाहती है कि वो परेशान हो। नूर अपनी ज़िंदगी में खुश है, नासिर की माँ उससे खुश हैं, उसके अपने माँ बाप उससे खुश हैं। और यहाँ एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ जो है नूर की माँ जो हैं सफ़िया कहती हैं कि मतलब नासिर जो है ना तुम्हें जो है ना बहुत मानता है। वो कहती नहीं, बहुत मतलब ऊपर समझता है। तो वो कहती नहीं, वो मुझे बराबर का मानता है। और सफ़िया कहती कि जो शौहर अपनी बीवियों को बराबर समझते हैं उनकी बीवियां दुनिया भर में बड़ी हो जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सफ़िया के साथ तो ऐसा हुआ नहीं। उसको इतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं जब तक उसके हस्बैंड सही थे। और जाहिर सी बात है, मगर वो कह देती है, वो ये रियलाइज़ नहीं करती कि एहतशाम को थोड़ा दुखता है ये बात। और नूर जो है वो बात संभालने की कोशिश करती है। तो वो बड़ा अच्छा सा सीन है, माँ बेटी और ये जो है नासिर और एहतशाम इन सब का। और अभी तो नूर की ज़िंदगी अच्छी शुरू हुई है, तो इस कदर कुछ उसके हार्डशिप नहीं दिखा रहे हैं। बट यहाँ फजर के साथ डेफिनेटली वो अच्छी भी हुई, और बेचारी दोबारा से इस चीज़ में चली गई, क्योंकि ज़फ़र जो चला गया था उसे वापस तो लाना ही था, उसकी पकड़ तो होनी थी। तो अब जो है इस तरह से फजर के साथ जो है ये चल रहा है। और ये जो है ना फजर जो है ना साइम की मॉम को ना मैनिपुलेट करने में ज़फ़र जो है ना लगा हुआ है। और वो कहती हैं कि भाई ये जो ज़ख़म है ना ये तकलीफ़ देते हैं, लेकिन फिर बाद में आप इन ज़ख्मों के आदी हो जाते हैं। और इसी तरह फ़जर एक ज़ख़म है जो अब उसके आदी हो गए हैं, क्योंकि साइम की वजह से, अपने बेटे की वजह से, मतलब जो है उनको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। और फजर इतनी डरी डरी रहती है, वो कमरे में बंद ही रहती है, और डर डर के बाहर भी आती है ना तो ज़फ़र एकदम से आके उसे चुपके से हाथ मारता है, और वो इतनी डर जाती है कि वो डर के भाग के फिर कमरे में बंद हो जाती है और लॉक कर देती है। और जब साइम आता है तो फिर साइम जो है वो जब खोल के अंदर आता है तो इतनी डरी सहमी होती है कि वो यही समझती शायद ज़फ़र आ रहा है, और जैसे ही सायम अंदर आता है वो इतनी डरी सहमी होती है कि वो उसे देख के बेहोश हो जाती है। और यहाँ जो है ना ज़फ़र जो है ना पूरी उसकी कोशिश है कि वो नूर के सामने नहीं आए, क्योंकि अगर वो नूर के सामने आ गया ना फजर को तो डरा के चुप करा लेगा, पर नूर तो अगर सामने नूर के दिख गया फिर तो ये जेल ही जाएगा। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके सामने ना आए। और वही हॉस्पिटल लेके जाता है, और जब उसे पता चलता है कि इस तरह नूर आने वाली तो उसका ज़रा डर जाता है। और डॉक्टर के सामने जब डॉक्टर पूछती तो वो बोलते हैं दिमागी मरीज़ है। तो ये बात साइम को अच्छी नहीं लगती है, और वो कहता है कि दिमागी मरीज़ नहीं है, इसको डिप्रेशन है। तो जाहिर सी बात है उसकी बीवी उससे प्यार करता है, और इस तरह से कोई गलत चीज़ उसके लिए बोले वो उसे अच्छी नहीं लगेगी कि कोई किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, डिप्रेशन है। वो माना कि वो भी एक तकलीफ दे बात है, वो भी एक बीमारी है, पर वो जो है ना उसको आप दिमागी मरीज़ नहीं कह सकते हैं। तो वो बात उसने करेक्ट करी। वो दिमाग से ज़्यादा इमोशन का गेम होता है कि इमोशंस कितने इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं। और ज़फ़र याद करता है अपनी नूर की कन्वर्सेशन, जो नूर उसको जाके मारती है ना डंडे से। तो फिर जो है ना नूर जो है जब हॉस्पिटल आती है तो वो फ़जर से पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ़जर उसे बताती नहीं है, कहती नहीं है। और वो पूछती भी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, कह सकती हो, लेकिन फ़जर जो है ना वो बिल्कुल गुस्से से उससे बात करती है, बोलती वो। और नूर वहाँ से ना चली जाती है, क्योंकि वो उसे बुरा लगता है कि वो उसे बता नहीं रही है, वो उसकी बहन है। और फिर 4 में उसने इतनी ज़ोर से उससे बात की। और पर ये दोनों की मोहब्बत है, वो अपनी बहन की केयर में उसे बताना नहीं चाह रही है, और वो तो जाहिर सी बातें जानती है, तो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, तो डेफिनेटली
वो रिलेशन ही ऐसा है। तो वो दोनों का होता है। फजर नासिर जो है वो फजर को मतलब काम डाउन करने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें परेशानी मुझे बता सकती हो, मैं परेशानी को ही उल्टा लटका दूंगा। तो एक थोड़ा माहौल क्रिएट करता है। और फिर ये नासिर और नूर से जो है ना पूछना भी चाहता है कि भाई कोई बात है तो बता दो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी इसको बताने तैयार नहीं हूँ। और नासिर कहता है फिर कब बताओगी। तो वो कहती है कि जैसे मैंने बोला अभी तैयार नहीं है। और फिर नासिर कहता है कि इतनी मुश्किल बात है कि मतलब तुमको तैयार होना पड़ेगा बताने के लिए। तो वो कहती है कि फिर वो कुछ बोलती नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, सर पर सवार ना करो और जब रेडी हो तो बता देना। तो ये एक अच्छी रिलेशन दोनों की दिखाई है कि एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो एनीवेज, और फजर जो है वो साइम जो है वो डेफिनेटली फजर की इतनी केयर करता है, उसकी बीवी है। तो वो कहता है उसको दवाई के बारे में और लेते रहें। और ये वो उसको बोलती है आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। वो कहता है कि आप जो है ना मेरे लिए बहुत अहम हैं और आपसे जो है ना मेरी सांसें जो है ना वो बंधी हुई हैं, डिपेंड करती है। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बोलता है कि मेरी सांसों का सहारा है आप। तो कहती है कि अब तक मैं लोगों पे मतलब डिपेंड करती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी का मतलब इस तरह से सहारा बनूंगी। तो मगर वो कहती है उसकी बहन को ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी में अभी खुशी आई है और वो फिर परेशान हो। तो इस तरह से पूरा हमें देखने मिला इस वीक। और जो ज़फ़र है वो फुल ऑन है, मतलब साइम की मॉम को जो है ना मैनिपुलेट करने के लिए। और इस तरह से दिखा रहा है कि मतलब वो उसे साइम के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है और उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। तो वो लगा हुआ है। और साइम जो है ना वो अपनी मॉम के पास जाता है, बोलता है कि भाई आपको जो है ना समझना चाहिए, वो परेशान है, उसकी तबीयत सही नहीं है और आपने हमें मतलब बुलाया नहीं खाने पे। तो बोलते हुए आपके मतलब उनके वही तेवर वापस आ गए हैं। वो बस फजर को लेके वो थोड़ी दोबारा से उसके लिए जो है ना परेशान है, मतलब उनसे खुश नहीं है। और ज़फ़र जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब किसी तरह से भी इनकी फैमिली में ये क्रिएट कर सके। उसे एज सच तो साइम से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मॉम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे बस फजर की है। और किसी तरह फजर यहाँ से चली जाए तो उसके लिए आसान हो जाएगा, और जिसके लिए वो बेकार है फुल ऑन। और वो बात भी कर रहा होता है साइम से, तो उसे ऐसे बोलता है कि भाभी जैसी लड़की तो साइम को अच्छा नहीं लगता। और वो बोलता है कि मैं जो हूँ ना फजर को डिज़र्व नहीं करता हूँ। मगर उसे ऐसा लगता है कि कह रहा है कि फजर इसे डिज़र्व नहीं करती। तो बड़ा खुश रहता है, कहता है हाँ मैं भी यही कह रहा था कि ना अब तुम मेरी बात समझ रहे हो। मगर वो बोलता है तुमने शायद मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा फजर मुझे डिज़र्व नहीं करती है और मुझे इसके काबिल बनना है करके। तो फिर ज़फ़र को रियलाइज़ होता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरा काम जो वो करना चाह रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है। साइम जो है वो फिर फजर को चाहता है कि फजर जो है ना बाहर निकले कमरे से, लेकिन वो कमरे में बंद हुई हुई है, उसे वो डर खाया जा रहा है। तो वो जो है कहती है कि मैं बाहर चली जाऊंगी, आप जाएं। मैं पहले तो चाहती कि वो ना जाए, फिर बोलती है नहीं आप जाएं, मैं बाहर निकल जाऊंगी। और वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो फिर से माँ और बीवी के बीच में ना बेचारा पिसना शुरू हो गया। और एक टाइम तक इंसान फिर भी कर लेता है हैंडल, मगर ज़्यादा हो तो मतलब उसको भी घुटन होने लगती है, फिर वो भागने लगता है। और जैसे मैंने बोला कि साइम की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा फजर से वो नाराज़ हैं, पूछती हैं कि वो क्यों नहीं नाश्ते पे आया। और साइम बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कंफर्टेबल होंगी तो आ जाएगी। तो उनको लगता है कि भाई वो शायद इनके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। देन साइम उनको करेक्ट करता है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि वो कंफर्टेबल नहीं है और वो आ जाएंगी करके। और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि हर कोई जो है ना मतलब फजर का साथ देने के बजाय, एक तो फजर नहीं क्यों ऐसा कर रही है उसे समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से फैमिली भी समझ नहीं रही है और क्वेश्चन कर रही है। तो फिर उसके बाद जो है वो निम्रा भी बुरा मानती है, वो भी चली जाती है। और हमने प्रोमो में देखा बड़ा कि ज़फ़र जो है ना वो नासिर से मिले और नासिर कह रहा है उससे कि नूर को कह दें कि नासिर आया है। और वो नूर के पास तो सामने जाना ही नहीं चाहेगा, बोलता है आप फ़ोन कर लें।
तो वो थोड़ा प्रोमो में इस तरह से दिखा, और फिर जो है ये दिखा कि फजर को डरा रहा है वो फिर से, और फजर के हाथ में छुरी है। तो अब ये क्या होने वाला है ये तो देखने का ही होगा। और नासिर यहाँ बिसात के पेरेंट्स को बता रहा है कि किस तरह से उनका बेटा पैसे लेकर भाग गया, चूँकि उनकी माँ मानती नहीं है। और फिर दिखाया कि नासिर किसी से कह रहा है कि कांस्टेबल आकर ना आपका नंबर लेगा, और फिर दिखाया ज़फ़र से हाथ मिला रहा है। तो अब ये सब देखने का ये कौन है, ये सिर्फ नासिर वाले ही सीन्स हैं या फिर ये कोई और है। और इस वीक जो है ना, जो आप ये एपिसोड में सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा, ये असवर रहमान यानी ज़फ़र, जिस तरह से एक वो कहते हैं ना वो एक मकरूस है इंसान, जो इधर भी सब तरफ मैनिपुलेट भी कर रहा है, शातिर है और खिलाड़ी सा है, और वो अपने आप को किस तरह से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो वो उस तरह का उसको करैक्टर दिखाया और वो बहुत अच्छे से उसने प्ले किया है। जो ऑडियंस मतलब देख के जो है ना कि एक नफ़रत सी आए, दिल चाहे इसको तो पकड़ के ही मारो वाला। तो वो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया। और सारा असगर तो कर ही बहुत अच्छा रही है फजर का करैक्टर, जिस तरह से मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सहम जाना, वो डर जाना, वो एक चीज़ सिर्फ चेहरे पे नहीं है, एक्सप्रेशन वो आपको हर तरफ दिखेगा, वो खौफ, वो डर, वो अटैक जो है ना, उसको जो पैनिक अटैक आता है वो ज़फ़र को देख के, ज़फ़र का सोच के, वो चीज़ वो करना आसान नहीं है और वो बहुत अच्छा कर रही है। तो कमेंडेबल। ये असफर रहमान, सारा असगर, फिर ये उशना शाह, सब मतलब सारे ही आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, मगर ये दोनों ज़रा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं ये वीक। और फजर तो हर वक्त ही हाईलाइट में रहती हैं एज ए जब वो अटैक्स वगैरह आते हैं नॉल, और फिर वैसे भी सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज़फ़र जो है ना ज़बरदस्त जा रहे हैं। अब देखते हैं इनका ये खेल कब तक चलता है। बस थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है, जहाँ बहुत सी चीज़ों को ड्रैग करना चाहिए वहाँ ड्रैग होती नहीं है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा ही ड्रैग कर देते हैं। तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। ये जो फैमिली सब चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा कम होना चाहिए और स्टोरी को जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। तो एनीवेज अच्छी एपिसोड थी, आप देखिए आखिर कब तक ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लेस विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.